आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुबह की आदतों के बारे में जो हमारे मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखने में मदद कर सकती है। सुबह का आरंभ तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे पूरे दिन को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए इसे एक संबंधित तरीके से नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान या मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ध्यान या मेडिटेशन सुबह की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण अंश हो सकता है। ध्यान करने से मन शांत और स्थिर होता है और यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। आप स्थिर बैठकर या गाइडेड ध्यान ऐप का इस्तेमाल करके ध्यान कर सकते हैं। कृतज्ञता जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। कृतज्ञता जर्नलिंग एक अद्वितीय तकनीक है जो हमें धन्यवाद की भावना विकसित करने में सहायक होती है। यह हमें स्वस्थ मन की अवस्था में रखता है, क्योंकि हम रोज उन चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, जिससे हमारा मन संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। प्राणायाम या गहरी श्वास-व्यायाम। प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग। प्राणायाम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें गहरी श्वास लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे मानसिक चंचलता और तनाव को कम किया जा सकता है। प्राणायाम आत्म संयंत्रण और शांति प्राप्ति में मदद करता है। पौष्टिक नाश्ता, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। सुबह का नाश्ता हमारे दिन की शुरुआत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक पौष्टिक नाश्ता हमें ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है, जिससे हम दिन भर चुस्त रह सकते हैं। यह हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखता है और सामाजिक संवाद में भाग लेने में मदद करता है। व्यायाम, एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह तनाव को कम करने में मदद करता है, मन को शांति प्रदान करता है और सामान्य भलाई को बढ़ावा देता है। व्यायाम करने से हमारी मानसिक क्षमता बढ़ती है और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। पौष्टिक और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एंड नरिशिंग थॉट। सकारात्मक सोच और पौष्टिक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इससे हमारा मन स्वस्थ और प्रसन्न रहता है और हम समस्याओं को ज़्यादा सकारात्मक तरीके से देखते हैं। सकारात्मक सोच हमें अधिक उत्साही बनाती है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक पढ़ना, रीडिंग बुक्स। पुस्तक पढ़ना हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह मन को शांत करता है, ज्ञान और अनुभव बढ़ाता है और स्वास्थ्यपूर्ण मस्तिष्क की रक्षा में मदद करता है। पुस्तक पढ़ने से हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है और नई विचारों का खुलासा होता है। आराम से उठना, वेक अप जेंटली। आराम से उठना हमारे मन के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह हमें सुबह की शुरुआत को आरामदायक, सकारात्मक बनाता है और हमें दिन भर के कामों के लिए तैयार करता है। सुबह पर उठना हमारी दिनचर्या को नियमित करता है और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। उचित हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन। पानी पीना हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत आवश्यक है। यह हमारे शारीरिक प्रक्रियाओं को सही रूप में काम करने में मदद करता है और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। सही हाइड्रेशन हमें ऊर्जा और फिट रहने में मदद करता है। आवश्यकता के हिसाब से स्क्रीन का समय नियंत्रित करना, लिमिट स्क्रीन टाइम। लंबे समय तक स्क्रीन पर लगे रहना हमारे मस्तिष्क के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए हमें स्क्रीन का समय नियंत्रित करना चाहिए ताकि हमारी आंखों और मस्तिष्क को आराम मिल सके। अधिक स्क्रीन समय कम करने से हमारी नींद भी अच्छी आती है और मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ती है। सामयिक विचार, रिफ्लेक्शन। सामयिक विचार करना भी हमारे मन के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह हमें अच्छे और सकारात्मक विचार देने में मदद करता है। समय पर सोना और उठना, स्लीप एंड वेक अप ऑन टाइम। समय पर सोना और उठना भी हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें रोजाना अपने निद्रा की अवधि को सामयिक रूप से बनाए रखना चाहिए। स्वस्थ खाना, हेल्दी ईटिंग। स्वस्थ खाना खाना भी हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा खाना खाने से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है और हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रिश्ते, हेल्दी रिलेशनशिप्स। स्वस्थ रिश्ते भी हमारे मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छे और सकारात्मक रिश्तों में रहना हमें सुख और समृद्धि का अनुभव करने में मदद करता है। सकारात्मक संभावनाएं, पॉजिटिव एफर्मेशंस।
सकारात्मक संभावनाओं को अपनाना भी हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी होता है। सकारात्मक सोच हमें अधिक संवेदनशील बनाती है और हमें समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद करती है। कंक्लूजन, इन सभी आदतों को आजमाने से हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ और प्रसन्न रख सकते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में इन आदतों को शामिल करना चाहिए ताकि हमें अधिक सकारात्मक और संतोष मिल सके। तो यह थी हमारी आज की चर्चा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।